गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। ये मेरी खुद की लिखी हुई है। तो ये कहानी है एक मुसाफिर के बारे में जो हरिद्वार से शिमला जाने की तैयारी कर रहा था। अब ये मुसाफिर जो था अपना सफ़र बस से भी कवर कर सकता था, परंतु जो बस थी वो बस अड्डे से सुबह 4 बजे निकलती और हमारा मुसाफिर इतनी जल्दी उठ नहीं पाता। ऊपर से ठंडी भी बहुत लग रही थी। ऊपर से बसों की हालत भी बड़ी खस्ता थी। तो जब तक वो हरिद्वार से शिमला पहुंचता, कूलों का कुल्हड़ बन जाना था, इसलिए उसने वो प्लान कैंसिल किया और उसने सोचा कि मैं अपनी बाइक से फ्रॉम हरिद्वार डायरेक्ट शिमला चले जाऊंगा। अब कायदे से तो अगर वो सवेरे सवेरे निकल जाता तो 10 या 11 घंटे के अंदर अंदर शिमला में एंट्री उसकी हो जाती। उसने वो नहीं किया। वो थोड़ा लेट निकला, जिस भी वजह से, क्योंकि घर में काम वगैरह बहुत था, तो नाश्ता वाश्ता करके वो बड़े आराम से घर से लेट निकला। वो जाते समय ऑलमोस्ट दिन का टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो चुका था। तो जाते वक्त उसने अपना लंच पैक करवा लिया था। उसकी माँ तो उसे बोल रही थी कि खाना खा के जाना। उसने कहा नहीं, फिर मेरे को और भी ज़्यादा देर हो जाएगी। लंच पैक करा के वो बाइक में पेट्रोल भरवा के आगे वो गूगल मैप का वो लगा के वो चल पड़ा। इट वाज हिज फर्स्ट टाइम गोइंग राइट। अब पहले तो उसको हरिद्वार से देहरादून पहुंचना था और जाते वक्त उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बीच में जो लच्छी वाला पड़ता है वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा, जो कि उसको मिला है ना। आमतौर पे वो सुनसान सड़क रहती है, जंगलों के बीच से जाती है वो सड़क, अच्छी सड़क होती है, बट इस बार उसको ट्रैफिक बहुत मिला। तो दिन का निकला। जब तक वो देहरादून पहुंचा, पहुंचते पहुंचते उसको बहुत देर हो चुकी थी। अब देहरादून से उसको शिमला रोड पर, शिमला हाईवे की रोड पकड़नी थी। तो उसने वो रोड पकड़ी। उसको ये लगा कि कोई बात नहीं, मैं देर रात से ही सही शिमला पहुंच जाऊंगा, किसी होटल में रह के फिर सुबह अपना आराम से घूमेंगे। और वो सीधा चलता गया। उसने एक और चीज़ नोटिस की कि पता नहीं क्यों आज देहरादून में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ख़त्म हो रखा था। उसे पता नहीं कि क्या कोई हड़ताल थी या क्या थी। रिगार्डलेस वो सीधा चलता गया। चलते चलते इवेंचुअली रात बहुत हो चुकी थी और देर रात में उसकी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो चुका था। अब जब पेट्रोल ख़त्म हुआ तो वो एक जगह रुका जिसका नाम था बुड्ढी। बुड्ढी नाम था इलाके का। बुड्ढी जो थी वो शिमला हाईवे वाली रोड पे एक मार्केट थी। उस मार्केट पे दूर दराज गाँव से लोग आते थे शॉपिंग करने। लेकिन जब हमारा मुसाफिर वहाँ पहुँचा, रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे और पूरी मार्केट खाली थी। एक आदमी नहीं नजर आ रहा था। अब उसकी मुसीबत, वो बाइक घसीट के जा रहा है। उसको था कि यार मैं तेल भी कहाँ से भरा हूँ, कोई खुला भी नहीं है यहाँ पे, क्या करूँ। तो वो इधर उधर उस बीच सड़क की मार्केट में देखता हुआ जा रहा था कि उसको कुछ दिखाई दे जाए। फिर उसको एक रास्ते में बोर्ड दिखाई दिया एक लॉन्च का।
तो उसने तुरंत फ़ोन लगाया और बोला कि भैया आपका मैंने लॉज का बोर्ड देखा, बुढ़ी में हूँ मैं खड़ा हुआ, क्या एक कमरा मिल सकता है अर्जेंट? तो सामने वाले ने उबासी लेके बोला कि भैया अभी तो लॉज बंद है हमारा। मुसाफिर ने बोला ऐसा मत करो यार, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, बाइक में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया, न जाने पेट्रोल पंप कहाँ है। लॉज वाले ने कहा पेट्रोल पंप थोड़ा सा आगे है। मुसाफिर ने पूछा कितने आगे? उसने कहा केवल 2 किलोमीटर आगे। उसने कहा, मुसाफिर ने बोला मैं 2 किलोमीटर का बाइक रेंगते हुए ले जाऊंगा, क्या बात कर रहे हो यार, कर दो मेरे लिए एक रात का बंदोबस्त। उसने कहा सॉरी आज नहीं हो पाएगा, और ये बोलकर उसने टेलीफोन रख दिया और रिसीवर भी अलग करके रख दिया, क्योंकि मुसाफिर ने फिर फ़ोन करके देखा तो कोई उठा नहीं रहा था। मुसाफिर की हालत ख़राब, क्या करे, भूख भी बहुत लगी थी, तो चलो उसके बैग में उसका टिफ़िन था लंच का। उसने बाइक एक जगह पे खड़ी की और टिफ़िन खोला, वो टिफ़िन खाने लगा, तभी उसके फ़ोन पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। और व्हाट्सएप मैसेज में क्या लिखा आता है? लिखा होता है भैया मैं वही लॉज वाला बोल रहा हूँ जिससे आपने बात की, देखो लॉज तो भी मेरा बंद है, बट एक यहाँ पे एक कमरा है जो बिल्कुल खाली है, आप चाहो तो आपको वहाँ पे एडजस्ट कर दूँ, है ना? और अगर आना है तो जिस रास्ते पे आप हो आपको एक एटीएम दिखाई देगा, उस एटीएम के सामने ही एक कमरा आपको मिल जाएगा। तो मुसाफिर ने पहले ना उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके देखी तो किसी कॉल लगी नहीं। तो उसके बाद फिर से मैसेज आया कि भैया ये नंबर सिर्फ मैसेज करने के लिए है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप उस कमरे में रह सकते हो, एटीएम के सामने 150 रुपये का आप सुबह पेमेंट कर देना, और साथ में उसे हमने QR कोड भेज दिया। तो मुसाफिर ने भी सोचा कि ठीक है यार, एक रात की तो बात है, एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसको तो आगे चलता गया बाइक के साथ, थोड़ी देर उस बाद उसको आगे रास्ते पे इधर लेफ़्ट साइड में एक एटीएम दिखाई दिया। एटीएम के बिल्कुल उसने सड़क के उस पार देखा तो एक छोटा सा एक कमरे का एक मकान उसे दिखा, पुराना खंडर किस्म का वो मकान था। पर वो देखा तो वो बाइक लेके वहाँ चले गया। उसने नोटिस किया कि मकान पे के दरवाजे पे ताला नहीं लगाया, कुंडा लगा हुआ था। कुंडा खोला, उसने अंदर गया, एक छोटा सा कमरा था, अंदर एक छोटा सा LED बल्ब चल रहा था, एक बिस्तर था और एक टेबल थी। उससे बाइक वाले ने कहा ठीक है भाई मेरा आज का काम हो गया। वो अंदर गया, उसने अंदर से चटकनी लगाई, है ना, बिस्तर पे बैठ गया। बिस्तर जो था वो एक दीवार से सटा हुआ था और उस दीवार की खिड़की थी जो कि बंद थी। तो उसने वो वहाँ पे लेटा आराम से, अंदर गर्मी बहुत थी, तो उसने फिर वो खिड़की खोली। उसने खिड़की खोली, अचानक से बहुत ही ठंडी बर्फ जैसी ठंडी हवा का झोंका उसको लगा और उसकी हड्डियाँ कँप आ गई। अब उसने कहा ये क्यों हुआ? उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि एक खाली ज़मीन थी और उस ज़मीन पे बहुत सारे कब्रें बिछी हुई थी, कब्र ग्रेव कब्रें बिछी हुई थी, और उन सभी कब्रों के ऊपर सफ़ेद रंग का पेंट था जो रात को भी चमक रहा था अंधेरे में। और मुसाफिर की तो फट गई, है ना। तो सब ने फ़ोन निकाला, फ़ोन में 1% बैटरी थी। 1% क्या मतलब थोड़ी सी बैटरी थी। उसने पूछा कि भाई ये मैं यहाँ पर हूँ, मैं लेट गया हूँ और यहाँ पे तो इतनी सारी कब्रें दिख रही घर के पास। तो लॉज वाले का मैसेज आया कि सॉरी भैया मैं ये बताना भूल गया था, ये बात आपको बताना भूल गया था, पर आप टेंशन मत ले, चुपचाप कमरे के अंदर जाकर सो जाए। उसने कहा मुसाफिर ने, अरे पहले तो बताना चाहिए था कि मैं ही फटी पड़ी है, इससे अच्छा तो मैं बाइक के सीट के
आगे पेट्रोल भराने चले जाता। मैं तो सोचा कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, तभी उसका 1 सेकंड के अंदर मैसेज आया लॉज वाले का कि खबरदार, जो आप कमरा छोड़ के गए तुम चोटरस भी मत करना। तुम कमरा छोड़ के गए और तुम्हें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं है ना। और अब उसको समझ नहीं आ रहा मुसाफिर को कि मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर लॉज वाले का एक और मैसेज आए कि एक बात और सुन लो, कुछ भी हो जाए एक चीज़ का ध्यान रखना कि सुबह के 1:30 से 2:30 बजे तक आप सो जाना, जागते हुए मत मिलना, है ना। उस वक्त आपको कोई भी बाहर दिखे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई आवाज़ लगाए, बाहर बिल्कुल मत जाना, है ना। तो मुसाफिर ने पूछा क्यों, बाहर कौन हो सकता है। लॉज वाले ने कहा कोई भी हो सकता है भाई, सुनसान जगह है, कोई गारंटी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। तो फिर मुसाफिर ने कहा नहीं नहीं, मैं 1 बजे से पहले सो जाऊंगा। और उसने सोने की बहुत कोशिश की, है ना। वो बिल्कुल अपनी आंखें जोर से ऐसे मींच के वो लेट गया। उसने वो खिड़की के दरवाजे को भी दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का दरवाज़ा अब जाम हो चुका था, अब वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वो मुँह दूसरी तरफ करके वो ऐसे बिल्कुल घस के लेट गया, है ना। पर उसको नींद नहीं आ रही थी, डर के बारे तो करे क्या। उसने कहा ठीक है मैं काम करता हूँ, मैं 1000 से 0 तक की उल्टी गिनती करता हूँ। तो वो गिनती करते करते नींद आ जाएगी। तो उसने शुरू किया 1999, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 991, 990, ऐसे करते करते वो 700 पे भी पहुंचा, वो 500 पे भी पहुंचा, वो 300 पे भी पहुंचा, वो 100 पे भी पहुंचा, 50, 25, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसने वो सब किया, नींद तो नहीं आई, सूसू आ गया उल्टा। अब उस कमरे के अंदर तो कहीं टॉयलेट था नहीं, जिसका मतलब था कि सूसू करने अब बाहर ही जाना होता था। अब जाए कि ना जाए, उसने पहले ये सोचा, पहले तो उसने सोचा नहीं जाते, सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। लेकिन फिर था कि सुबह तक का अगर मैं इंतज़ार करूँगा सूसू करने के लिए तो मेरे को तो नींद आएगी नहीं। और उसने तो बोला है कि 1:30 से 2:30 बजे से पहले पहले सो जाना। तो अब करूँ तो क्या करूँ। उसने फ़ोन में देखा तो अब कितने बज चुके थे, उसने फ़ोन पे देखा तो 12:50 हो चुके थे। उसने कहा भाई तुरंत से जाके कर लेता हूँ, फिर सोने की कोशिश करनी है जैसे तैसे। तो वो बाहर गया, भागा। घर से थोड़ी दूर उसको एक पतली सी नाली नजर आई। उसने कहा वहीं नाली में सूसू कर लेता हूँ। तो इतनी ठंड थी और ठंड में उसने सूसू करना शुरू किया। फिर उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसको वो जो कब्रें थी उन कब्रों में से आत्माएं निकलती हुई नजर आई, और वो सारी आत्माएं उसकी तरफ देख रही थी। फिर जो मुसाफिर था उसने नीचे देखा, फिर उसे क्या दिखाई दिया कि वो जहाँ सूसू कर रहा था वो कोई नाली नहीं, वो भी एक कब्र थी, खुदी भी कब्र। उस कब्र के आगे जो पत्थर लगा था उसमें मुसाफिर ने देखा कि उसका नाम लिखा हुआ है। और अब सारी के सारी आत्माएं भाग के हमारे मुसाफिर के पास आ गई, और डर के मारे हमारा मुसाफिर छलांग मार पड़ा और वो उस कब्र के नीचे गिर गया। जिस कब्र में मतलब जो उसके नाम से खुदी थी वो उसी कब्र के अंदर वो गिर गया, और ऊपर आत्माएं घूम रही थी। अब वो सोचा मैं क्या करूं। तो उसने दोबारा से उस लॉज वाले को एसएमएस किया कि भाई
भाई मैं तो यहाँ फंस चुका हूँ। लॉन्च वाले ने फिर बोला कि आपको किसने बोला था कि बाहर जाना है आपको, अब भुगते हैं आप। तो उसके तो भाई रोना निकल गया। मुसाफिर ने उससे कहा नहीं भाई प्लीज़ प्लीज़ मेरे को कैसे करके यहाँ से बचा। फिर थोड़ी देर बाद लॉन्च वाले का मैसेज आया, आपके अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं। तो मुसाफिर बोला क्यों। तो लॉन्च वाले ने कहा मैं आपका कुछ निवारण करता हूँ लेकिन पैसे लगेंगे। तो उसने बोला कि कितने पैसे लगेंगे। मुसाफिर ने कहा, लॉन्च वाले ने कहा जितने भी आपके खाते में सब डाल दो। तो मुसाफिर ने 2000 रुपये उसके QR कोड पे डाल दिए, ये सोच के कि भाई सामने वाले को कैसे पता कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। बट उसके बाद लॉन्च वाले का SMS आया। लॉन्च वाले ने वही 2000 रुपये दोबारा से मुसाफिर के अकाउंट में डाल दिया और कहा कि अगर आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं तो फिर आगे मेरे को कभी मैसेज मत करो, फिर आप जाने और वो भटकती आत्माएं जाने। तो मतलब लॉन्च वाले को पता था इसके पास कितने पैसे हैं। फिर मुसाफिर ने कहा अच्छा सॉरी 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 बोला मुसाफिर, और जितने पैसे थे अपने सारे उसके QR कोड पे डाल दिए, ये सोच के कि भाई पैसे बाढ़ में जाए, जान तो बचनी चाहिए। फिर लॉन्च वाले ने कहा ठीक है अब आप यहाँ से चले जाएं, भाग जाए यहाँ से। लॉन्च वाले ने ये मैसेज किया और मुसाफिर ऊपर देखता है तो उसको दिखाई देता है कि अब धीरे धीरे जितनी भी वो घूमती हुई भटकती हुई आत्माएं थी वो अब ओझल होना शुरू हो गई थी। वो जैसी ओझल हुई मुसाफिर अपनी कब्र से उठा, है ना, कूदा, भागा। अपनी बाइक के पास उसने देखा बाइक की टंकी का ढक्कन खुला था। वो उसने नहीं खोल रखा था, पता नहीं कैसे खुला था, वो खुला था। उसने उसके अंदर देखा तो देखा कि वो पेट्रोल से भरा हुआ था। उसने ढक्कन बंद किया, अपना सामान हड़ाउड़ी में अपना सामान उठाया, बाइक लेके वो वापस अपने घर की ओर भाग गया। घर की ओर भागा तो उसने अपनी माँ को नहीं बताया। उसकी माँ ने पूछा कि तू तो शिमला जा रहा था, क्या हो गया। और उसने कहा अब मेरा मन नहीं है शिमला जाने का। तो वो वापस आ गया। अब वो वापस आ गया तो उसने सोचा कि मैंने जिस QR कोड पे पैसे डाले थे मैं वो पैसे वापस लेने की करता हूँ। तो उसने बैंक में कंप्लेंट भी की, सब कुछ किया। कंप्लेंट करने पे पता चला कि उसने जिस QR कोड पे पैसे डाले थे उस मर्चेंट का तो अकाउंट है ही नहीं, वो अकाउंट तो बहुत पहले बंद हो चुका है। तो फिर मुसाफिर ने सोचा फिर कैसे मैंने पैसे डाल दिए। फिर वो मुसाफिर दोबारा हरिद्वार से बुड्डी गया सुबह के टाइम पर। इस बात दिन में बुड्डी के लोगों से उसने पूछताछ की कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है कि मतलब मैंने आत्माएं देखी और मेरे पैसे सारे ऐसे उड़ गए। उन्होंने भी कहा कि भाई यहाँ पे तो कोई लॉज है नहीं, ना ही किसी लॉज का वहाँ पे बोर्ड था, आपने किसको डाले पैसे आप नहीं जानते। और ये कह के गाँव वालों ने मुसाफिर को भगा दिया। अब मुसाफिर बस यही सोचता रह गया कि क्या ये कोई गाँव वालों का स्कैम था या ये वाकई में कोई भूतिया इलाका था। उसको इस चीज़ का जवाब ना तब मिला, ना आज मिला और ना कभी मिल पाएगा। तो ये थी कहानी गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद